नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। लाभ और हानि दोस्तों होता क्या है? लाभ और हानि दोस्तों, जैसे हमने कोई वस्तु खरीदा दोस्तों, ठीक, उसमें हमने कुछ खर्चा किया और उसे बेच दिया। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे कि हमें लाभ हुआ है या हानि? किस तरह से पता करेंगे कि एक दुकानदार किस तरह से प्रॉफिट करता है एक सामान पर, किस तरह से लाभ और हानि पता। एक कलम हमने 5 रुपया में खरीदा और उसे बेच दिया हमने 6 रुपया में, तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इसे दोस्तों हमने 6 रुपया में बेचा। अब वो लाभ निकालेंगे किस तरह से? तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना में हमने बेचा यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा देंगे। तो दोस्तों 6 रुपया में से हम 5 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 1 रुपया। यानी कि दोस्तों लाभ हमारा हो गया 1 रुपया। दोस्तों एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। हमने दोस्तों एक 2000 रुपये में साइकिल खरीदा, ठीक दोस्तों, हमने उसे डायरेक्ट 3000 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लाभ और हानि क्या हुआ हम कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा, तो यानी कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो लाभ कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको 3000 रुपये को ना 2000 रुपये में घटा देंगे। तो 3000 रुपये को 2000 रुपये में घटाएंगे तो सीधा 1000 रुपये बच गया दोस्तों, 1000 रुपये बच गया। पर दोस्तों कोई दूसरा केस यहाँ पर मैं यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। देखिए उस केस में थोड़ा कुछ अलग होगा दोस्तों। एक और केस बन सकता है लाभ निकालने का। देखिए दोस्तों, अगर वही साइकिल हमने 2000 रुपये में खरीदा और हमने उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्च किया, जैसे मानिए हमने उसमें रंग पेंट कराने में 500 रुपया खर्च किया और दोस्तों उसका टायर नया बदल पाया, जिसमें मान लीजिए हमें 250 रुपया लगा। और दोस्तों अब हमने उस साइकिल को 3000 रुपये में बेचा, तो दोस्तों क्या हमें यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा? दोस्तों यहाँ पर ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप यही क्रय मूल्य को इस विक्रय मूल्य के साथ घटाएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना आपने दोस्तों एक्स्ट्रा खर्चा किया है आपको उसको भी जोड़ना पड़ेगा टोटल क्रय मूल्य में, तभी आप इस विक्रय मूल्य के साथ घटाइएगा। आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ करके। 2000 में ये भी जोड़ना पड़ेगा जितना आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है, 500 और 250, ये जोड़कर आया हमें दोस्तों 2750 रुपया। ठीक दोस्तों, आप ये विक्रय मूल्य 3000 रुपये है और ये जो 2750 रुपया आया ना टोटल जोड़ के एक्स्ट्रा खर्चा भी, इसको मान लेंगे दोस्तों टोटल क्रय मूल्य, यानी कि इसको मान लेंगे कि हमने 2750 रुपया में खरीदा, क्योंकि एक्चुअल जो है ना क्रय मूल्य यही हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के साथ घटाएंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि कितना का लाभ हुआ है। ये दोस्तों है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। तो 3000 में से 2750 रुपया घटाएंगे, तो 3000 रुपये में से 2750 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 250 रुपया। ये जो 250 रुपया आया ना, यानी कि 250 रुपया, यही दोस्तों इसका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, यानी कि एक्चुअल लाभ। हम डायरेक्ट अगर 3000 रुपये में से 2000 घटा देते ना 1000, तो दोस्तों ये आंसर गलत हो जाता। क्योंकि दोस्तों जब क्वेश्चन में या फिर कहीं और यह दिया रहेगा कि एक्स्ट्रा खर्चा उसने जो खरीदा उसने किया है एक्स्ट्रा खर्चा, तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा टोटल क्रय मूल्य में, ताकि दोस्तों प्रॉफिट और लाभ जो भी हो निकल सके। अगर दोस्तों टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास 2750 आया और दोस्तों ये साइकिल जो है ना ये 2500 में ही उसने बेच दिया, तो दोस्तों क्रय मूल्य टोटल है ना इतना 2750, आप इसको क्रय मूल्य बिल्कुल मत मानेंगे। 2750 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य इतना, आप 2750 दोस्तों ज्यादा बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो देखिए कुछ हानि हो गया। तो हानि कैसे निकालेंगे दोस्तों? हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल क्रय मूल्य यानी कि 2750 और माइनस 2500, यानी कि दोस्तों इसको घटाएंगे तो आ गया दोस्तों हमारे पास 250 रुपया का उल्टा लॉस ही हो गया। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा खर्च दिया रहेगा, जिसने साइकिल खरीदा या फिर कोई वस्तु खरीदा उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया, तो उस समय दोस्तों आप इस दोनों को भी टोटल क्रय मूल्य में ऐड करेंगे। दोस्तों इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों एक ये क्वेश्चन है, एक पुस्तक 30 रुपये में खरीदी गई, 30 रुपये में खरीदी और 50 रुपये में बेची गई, तो कितना का लाभ हुआ? दोस्तों अभी हमें आपको सेम एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह से लाभ और हानि निकालते हैं। यहाँ पर लाभ बोल रहा है, तो दोस्तों 30 रुपये में खरीदा गया, यानी कि दोस्तों खरीदा गया को क्रय मूल्य कहते हैं,
और बेचा गया को क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों देख लीजिए, 30 रुपये में खरीदा गया और 50 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला का कभी नहीं बनेगा। 50 रुपये माइनस 30 रुपये, तो दोस्तों लाभ यानी कि 20 रुपये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों आपको आगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको बोलेगा लाभ जो है ना वो प्रतिशत में निकाले। अगर दोस्तों यहीं पर दिखाना था उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में बोले तो कितना परसेंटेज का लाभ हुआ। ये 20 रुपये को परसेंटेज में कैसे मतलब अथी करेंगे, तो देखिए 20 रुपये को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है लाभ परसेंटेज या फिर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी कि जितना का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य, यानी कि जो भी उस क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया था ना वो क्रय मूल्य नीचे रहेगा दोस्तों, और इंटू 100। दोस्तों आप अगर इस प्रकार से उसको रख देंगे ना दोस्तों तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 रुपये है तो इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, ये 20 रुपया लाभ है ना, तो यहाँ पर देख देते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ क्या है दोस्तों 20 रुपया, तो 20 को ऊपर रखेंगे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 30 रुपया, तो 30 को नीचे रखेंगे। पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य वाला क्वेश्चन जिसमें आपको एक्स्ट्रा खर्च दिया रहेगा दोस्तों, उसे जोड़कर आप उसी को क्रय मूल्य मानिएगा दोस्तों, यानी कि एक्स्ट्रा खर्च को जरूर जोड़िएगा, उसे मत भूलिएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य 30 रुपये था तो उसे नीचे रख दिया, गुने 100 कर देंगे, तो दोस्तों देखिए ये आ गया दोस्तों 200 को 3 से भाग देंगे ना दोस्तों, जितना भी आएगा ना वो उसको आप लिख देंगे परसेंटेज, यहाँ जितना भी आएगा आप कमेंट में लिखकर बताना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडे खरीदे। दोस्तों आप पहले जान लेते हैं कि एक दर्जन में कितना वस्तु होता है। इंग्लिश में बोले तो इसे दर्जन लिखते हैं। एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, कोई भी वस्तु एक दर्जन में 12 होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 रुपये प्रति दर्जन। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि डायरेक्ट मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, देखिए 12 अंडे है ना दोस्तों, वो 20 रुपये में खरीदे। ठीक क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए 12 अंडे 20 रुपये में खरीदे, और आगे कह रहा है कि 2 रुपये प्रति अंडे बेचा, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 2 रुपया प्रति अंडे, यानी कि एक दर्जन अंडे है ना दोस्तों, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो उसने हर अंडे को 2 रुपये में बेचा। तो दोस्तों वो हर अंडे को 2 रुपये में बेचेगा, तो दोस्तों 12 अंडे को 2 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 24 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य उसका टोटल कितना हो गया, 12 इंटू 2 रुपया, यानी कि 24 रुपया, यानी कि 12 अंडे को दोस्तों ना हर एक अंडे को 2 रुपये में बेचा, यानी कि 24 रुपया। और दोस्तों उसने खरीदा कितना में था, 12 अंडे जो है वो 20 रुपया में खरीदा था, और उसी ने 12 अंडे को 24 रुपया में बेचा, तो कहीं ना कहीं जाकर वो लाभ कर रहा है। और लाभ कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों जितना में वो बेचा और कितना में वह खरीदा। 12 अंडे 20 रुपया में खरीदा था, तो क्रय मूल्य के नीचे 20 लिख देंगे, और दोस्तों बेचा था कितना 24 रुपया में, तो विक्रय मूल्य के नीचे 24 रुपया लिख दिए। अब इस दोनों को घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 4 रुपया, यानी कि दोस्तों हमारे पास लाभ निकल गया 4 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमें लाभ को प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों हमने अभी जस्ट आपको लाभ प्रतिशत निकालना सिखाया था। तो लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर जितना का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य जितना दिया गया है, और उसको 100 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से लाभ प्रतिशत निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर लाभ कितना का हुआ है 4 रुपये का, नीचे क्या लिखना है दोस्तों टोटल क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों याद रखना क्रय मूल्य क्या दिया गया है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 12 अंडे का था दोस्तों 20 रुपया, तो यानी कि 20 नीचे रखेंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये 0 से ये 0 कटा, और 2 से 4 2 बार में कट गया, यानी कि दोस्तों 20 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रतिशत बोला था, तो ये हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं,
तो यहाँ प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो दोस्तों यानी कि इसका असली उत्तर आएगा 20%। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौनों को 5 रुपये में खरीदा गया। तो दोस्तों 5 रुपये में एक खिलौने को खरीदा गया, यानी कि दोस्तों ये क्रय मूल्य है, यानी कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्या है 5 रुपया, यानी कि दोस्तों सिर्फ एक खिलौने की बात हो रही है जो कि 5 रुपया में खरीदा गया और उसे 4.50 रुपया में बेचा गया, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों 4.50 रुपया। तो दोस्तों कह रहा है हानि प्रतिशत बताएं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये पता नहीं करना होगा कि हानि हुआ है या लाभ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हानि प्रतिशत बताएं, तो इससे आपको कुछ ना कुछ पता जरूर चलता है कि इस क्वेश्चन में हानि ही हुआ है। तो दोस्तों हानि किस तरह से निकालेंगे, हानि बराबर दोस्तों होता है जो बड़ा रहेगा उसको घटाएंगे। तो बड़ा क्या, हमेशा हानि निकालने में क्रय मूल्य बड़ा रहेगा। तो 5 रुपये में से 4.50 रुपये घटाएंगे। अब दोस्तों देखिए ये भी एक तरीका है घटाने का, इसमें बहुत गलती हो जाता है। तो 5 को 4 रुपये 50 पैसे से इस तरह घटाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इसके सामने 2 जीरो रख देंगे, इसको दोस्तों घटाएंगे तो यानी कि 50 रुपया, यानी कि 0.50 रुपया हानि गया, यानी कि 0.50 रुपया हानि गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में तो कह रहा है हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत किस तरह से, हानि प्रतिशत भी दोस्तों लाभ प्रतिशत की तरह ही निकलता है, बस लाभ की जगह हम हानि रख देंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हम लिखेंगे हानि, यानी कि कितने रुपया का हमें हानि हुआ है, और नीचे लिखेंगे यानी कि जितना क्रय मूल्य रहेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि चाहे आप लाभ प्रतिशत निकाले या फिर हानि प्रतिशत, दोनों में नीचे क्या रहेगा क्रय मूल्य ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है ये पता चल रहा है। और दोस्तों उसको 100 से गुना कर देंगे। अब हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100 करेंगे तो दोस्तों हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका हानि प्रतिशत निकालते हैं। देखिए दोस्तों हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि ऊपर लिखना है, तो हानि कितना हुआ 0.50 रुपया, यूनिट बाद में देख लेंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखना है क्रय मूल्य, तो 5 रुपया है दोस्तों 5, अब गुने 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा ना दोस्तों। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इस 5 से 50 जो है 10 बार में कट गया, यानी कि 10% हमारा आंसर आ गया। यूनिट हमें प्रतिशत है, हानि प्रतिशत, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 10%। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपया में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। दोस्तों अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, हम सिंपल तरीके से भी अपने दिमाग का यूज करके बना सकते हैं, पर दोस्तों इसका फॉर्मूला के साथ कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला देखिए किस तरह से। जब भी क्वेश्चन में दोस्तों हमें हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत दिया रहे और दोस्तों उसका विक्रय मूल्य दिया रहे, ठीक दोस्तों, तो देखिए उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100/100 और माइनस हानि प्रतिशत, या फिर दोस्तों या फिर हानि के जगह अगर लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे, तो दोस्तों क्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर दोस्तों हो जाएगा फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुने 100/100 और प्लस लाभ का प्रतिशत। इसमें अगर दोस्तों हम पुट कर देना तो अभी का अभी क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों, पर ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में ध्यान में रखिए दोस्तों देखिए इसका क्रय मूल्य इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है दोस्तों, दिया गया है दोस्तों हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत दिया गया है, हानि प्रतिशत यानी कि 20% दिया गया। विक्रय मूल्य कितना दिया गया 480 रुपया में बेची गई, तो विक्रय मूल्य है दोस्तों 480 रुपया। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिए कि फॉर्मूला से बनाएंगे ना तो आपका बेहतर आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य, जब भी क्वेश्चन में हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत।
तो दोस्तों क्या है फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है दोस्तों। तो क्रय मूल्य बराबर होगा दोस्तों विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 480, तो यहाँ पर रख दिए गुने 100 है तो 100 को भी रख दिए दोस्तों। नीचे क्या है दोस्तों देखिए 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत दोस्तों दिया है कि 20%, तो यानी कि डायरेक्ट 20 रख देंगे दोस्तों, परसेंटेज का साइन नहीं रखेंगे क्योंकि दोस्तों हानि के साथ परसेंटेज का साइन दिया गया है, इसलिए दोस्तों डायरेक्ट हम 20 रख दिया। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 100 में से 20 का कितना आ जाएगा 80। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया, 8 से 48 6 बार में कट गया दोस्तों। अब इस 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 आंसर आ गया दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य 600 आ गया। दोस्तों जो हमने आपको फॉर्मूला दिया है, अगर आपके मन में लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला गलत है तो मैं आपको अब इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों क्रय मूल्य 600 रुपया है, ठीक, हानि 20% हुआ, तो 20% 600 का निकालेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, यानी कि 120 रुपया हुआ दोस्तों 20%। 120% क्या हुआ दोस्तों हानि हुआ, यानी कि दोस्तों अगर 600 में हम 120 रुपया घटा दे तो कितना आया दोस्तों 480 रुपया आया ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमने 600 में से 120 रुपया हानि घटा दिया तो 480 रुपया क्या निकल गया विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में भी दोस्तों विक्रय मूल्य 480 रुपया दिया गया है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है दोस्तों, इस फॉर्मूला को अपने ध्यान में रखिए दोस्तों। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे दिखाते हैं दोस्तों। हमारा ये क्वेश्चन है, एक वस्तु 600 रुपया में खरीदा गया और उसे 60% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 600 रुपया में खरीदा गया, यानी कि दिया क्या गया है, दिया गया है क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य दिया गया है 600 रुपया और दोस्तों उसे 60% लाभ पर बेचा गया, यानी कि लाभ प्रतिशत दिया गया है 60%, यानी कि दोस्तों तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों हम इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फॉर्मूला से बेहतर होता है, मैं आपको बार बार बताता हूं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा विक्रय मूल्य निकालने का, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्रय मूल्य दिया रहे और दोस्तों उसमें उसका लाभ प्रतिशत दिया रहे कि जितना पर वो बेचा जा रहे, तो उसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाय 100। दोस्तों यही एक फॉर्मूला हो जाएगा जिससे हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जब भी हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया रहेगा तो दोस्तों हम ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे दोस्तों, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य हम फटाफट ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 600 लिख दिए दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई अंदर में 100 है प्लस लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत कितना है 60, तो 60 पुट कर दिए दोस्तों नीचे और नीचे 100 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 600 गुने 100 प्लस 60, यानी कि 160 बटे 100। अब देखिए ये दोनों, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 960 रुपीज, यानी कि 960 रुपया विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। अब दोस्तों ये फॉर्मूला सही है या नहीं मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 960 रुपया विक्रय मूल्य है, अगर दोस्तों उसमें से हम अगर 600 रुपया घटा दे तो कितना आया दोस्तों 360 रुपया आया दोस्तों। अब यहाँ पर लाभ कितना है 60% है ना, तो 60% जब हम 600 का करेंगे तो क्या हमें यहाँ पर 360 रुपया आया। तो आप दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर भी दोस्तों लाभ हमें 360 रुपया का आया और जब हमने इस 60% को 600 का निकाला तो उस समय भी 360 रुपया आया, यानी कि दोस्तों ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया
और उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में फिर से क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया। डायरेक्ट हम इस तरह से लिखते चलेंगे और क्वेश्चन में क्या है 20% हानि, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत आ गया, हानि बराबर 20%, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो अभी इससे पहले जस्ट क्रय मूल्य दिया गया था और लाभ प्रतिशत, तो हमने विक्रय मूल्य निकाला था। पर यहाँ पर देखिए जब भी दोस्तों क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया रहे और दोस्तों हानि प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 100 और माइनस, जब भी हानि प्रतिशत का बात हुई दोस्तों तो माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा बटे 100। दोस्तों ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अभी देखिए हम विक्रय मूल्य निकाल कर दिखाते हैं। तो विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य लिखेंगे 500 रुपया गुने 100 और यहाँ पर माइनस है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कितना है दोस्तों 20% है ना, तो यहाँ पर 20 रख दिए और नीचे 100 लिखना है तो 100 लिख दिए। अब आगे देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 500 रुपया गुने 100 माइनस 20 कितना होता है 80 बटे 100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो, यानी कि दोस्तों 400 रुपया विक्रय मूल्य आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों ये फॉर्मूला सही है या नहीं इसका भी हम आपको, विक्रय मूल्य 400 रुपया है और क्रय मूल्य 500 रुपया, यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हानि कितना का हुआ दोस्तों 500 में से 100 जब घटाएंगे मतलब 400 घटाएंगे तो 100 बचेगा ना दोस्तों, और 20% जब हम 500 का करेंगे यानी कि 20% जब हम 500 का निकालेंगे तो कितना आया, यहाँ पर 100 रुपया आया ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी हानि 100 रुपया आया और यहाँ पर भी हानि, यानी कि ये भी फॉर्मूला एकदम सही है, इसे भी आप याद कर लीजिए। दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों सभी वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए हमारे